मेरा नाम नीलिमा है। माता पिता की मौत के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया, मगर वहाँ के माहौल से तंग आकर कुछ दिन बाद ही मैं रात के अंधेरे में भाग निकली। काम की तलाश में मैं एक फैक्ट्री में जा पहुंची, जहां मुझे मामूली सी सैलरी पर काम मिल गया था। जब मैनेजर राउंड पर आए और मुझसे मिले, तो मेरे कान की तरफ देखकर पूछने लगे कि ये कैसे कट गया है। मैंने कहा कि ये तो जन्म से ऐसा ही है। मैनेजर ठिठक गया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गया। अस्पताल से उन्होंने मेरा डीएनए करवाया, तो ये हकीकत सामने आई, मैं तो उस मैनेजर की सगी। मैं बस खामोशी से अपने सामने रखे दो शवों को देख रही थी। एक 12 साल की बच्ची जिसके सपने अभी उड़ान भरने वाले थे, और उड़ान भरने से पहले ही उसके पर काट दिए गए थे। उसके माता पिता इस दुनिया से विदा हो गए थे। ये है मेरी दुख भरी कहानी। मैं स्कूल से घर आई तो मेरे घर के सामने ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी, जिसे चीर कर मैंने अपने कदम घर में रखे थे। लेकिन अगला लम्हा मेरी मौत जैसा था। मेरे दोनों माता पिता मर चुके थे। मेरे सर से उनकी छत चली गई थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं दहाड़े मार मार कर रोऊं और लोगों को बताऊं कि इस समय मेरी क्या कंडीशन है, मुझ पर क्या बीत रही है, मैं कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही हूँ। मैं अपने माता पिता को खोना तो नहीं चाहती थी। शायद कोई भी संतान अपने माता पिता को खोना नहीं चाहती, लेकिन जब ऊपर वाला माता पिता छीन लेता है, तब एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितने ज़रूरी थे। मैं अपनी ज़िंदगी अपने बचपन में ही गुजार देना चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता के शव के सामने बैठकर बुरी तरह से रो रही थी और कह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती थी, आपके लाड प्यार में, आपकी मोहब्बत में। लेकिन मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। जिनको बताना था, जिनको समझाना था, वो तो अपनी आंखें बंद कर चुके थे। वो इस दुनिया से ही रूठ कर भगवान को प्यारे हो गए थे। कुछ लम्हे के बाद एक औरत मेरे बराबर में बैठी थी और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि बेटी, इस तरह उदास नहीं होते। अपने माता पिता को एक बार और देख लो, क्योंकि कुछ देर बाद इनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाएंगे। आगे फिर कभी तुम्हें तुम्हारे माता पिता देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि मैं अभी भी कुछ नहीं बोली थी। मेरे दिल को एक गहरा सदमा लगा हुआ था और मैं पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे जंजीर से बांध दिया है। मुझे पता था कि अगर मैंने एक बार भी उनका चेहरा देख लिया तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगी। दो चार औरतें और मेरे करीब आ गई थी और मुझे थामते हुए बोली कि आओ बेटी, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता का चेहरा दिखा देते हैं। जबकि मैं दीवार को थामते हुए बोली कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। आप लोग प्लीज मुझे परेशान मत करिए, मुझे किसी का चेहरा नहीं देखना। मेरी बात सुनकर वो औरतें मुझे देखते हुए कहने लगीं कि बेटा, हिम्मत रखो, और अगर अभी तुम अपने माता पिता की शक्ल नहीं देखोगी तो फिर सारी जिंदगी उनका चेहरा देखने के लिए तरस जाओगी, और फिर बाद में बड़े होकर खुद को कोसोगी कि ये मौका तुमने अपने हाथ से जाने क्यों दिया। फिर ये मौका कभी दोबारा तुम्हें मिलेगा भी नहीं। अभी कुछ देर में तुम्हारे माता पिता को ले जाएंगे। ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है। अब उनका एक्सीडेंट हो गया तो इसमें तुम्हारी या ऊपर वाले की कोई गलती नहीं है। शायद उनकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी। यही उनका भाग्य था बेटा। उनकी बात सुनकर मैं फिर से इनकार में सर हिलाकर बोली, आंटी, सच तो ये है कि मैं उनको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। भगवान के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। ये कहते ही मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा दिल मुट्ठी में लेकर बंद कर रहा हो, मेरी सांस कोई छीन रहा हो। मगर वो औरतें जबरदस्ती मुझे मेरे माता पिता के शव के पास ले आई थी। मेरी नज़र जैसे ही सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए अपने माता पिता पर गई, तो मेरी हालात ऐसे परिंदे की तरह हो गई थी जिसके पास पर तो मौजूद थे, लेकिन वो उड़ना भूल गया था। मैं चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी थी, पापा मम्मी उठो, प्लीज उठ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। आप लोगों के बिना मैं भी मर जाऊंगी। अगर आप मुझे छोड़कर गए तो मैं कभी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकूंगी। मेरा सहारा तो आप लोग ही हो। पापा मम्मी, मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर मत जाइए। मैं आसमान को देखकर रोई, भगवान जी प्लीज मेरे मम्मी पापा मुझे लौटा दीजिए। मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। मुझे तो घर संभालना भी नहीं आता और ना ही इन लोगों के बिना रहना आता है। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे अपनी जिंदगी बिताऊंगी? मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है।
मम्मी प्लीज उठो ना, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। पापा, आप मेरी तरफ देखिए ना, सुबह को मुझे स्कूल कौन छोड़कर आया करेगा। लेकिन मम्मी पापा किसी को भी मेरी फिक्र नहीं थी। मैंने कहा, मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं आइंदा कोई गलती नहीं करूँगी। ये कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। लेकिन वो दोनों तो जैसे खामोश लेटे हुए थे, बिल्कुल उसी तरह से लेटे रहे। उनके शरीर ने किसी तरह की भी कोई हरकत नहीं की। औरतें एक बार फिर से मेरे करीब आ गई थी और मुझे तसल्ली देते हुए बोली कि ऐसे मत हारो बेटी, हिम्मत हिम्मत करो। लेकिन मैं उनके हाथ झटक कर बोली कि मुझे ये हमदर्दियाँ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे उनके साथ रहना है। उनके बिना उनके बिना तो मुझे एक लम्हा सांस भी नहीं आती है। ये दोनों कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? मम्मी पापा, कुछ तो मेरा ख्याल कीजिए। एक बार अपनी बेटी की तरफ देखिए तो सही, आपकी लाडली बेटी कितना रो रही है। आपके बिना आपकी बेटी अधूरी है। मैं वादा करती हूँ अपने सारे काम खुद किया करूँगी। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। टाइम पर सो जाया करूँगी, मोबाइल भी नहीं चलाऊँगी, होमवर्क भी टाइम पर ही किया करूँगी। आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। प्लीज़ मम्मी पापा, आप जाग जाइए ना। मैं आप लोगों के बिना मर जाऊँगी। मुझे आप लोगों के बिना जीना नहीं आता। ये दुनिया मुझे नोच खाएगी। मम्मी, आपने तो कहा था कि अगर माता पिता इस दुनिया में नहीं होते तो औलाद की तकलीफ कोई नहीं सुनता, बल्कि दुनिया वाले मिलकर उनको और भी तंग करते हैं। अब मेरा क्या होगा? मुझे भी सब तंग किया करेंगे और मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा। छोटी सी उम्र में ही मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई थी। मैंने ज़िंदगी को बहुत सीरियस तरीके से जिया था। मैं उन बच्चों में से बिल्कुल भी नहीं थी जो इस उम्र में बचपन रखते हैं, बल्कि मैं कम उम्र में ही इतनी समझदार हो गई थी कि अक्सर मेरे माता पिता कहते थे कि तुम बड़ी होकर कोई साइंटिस्ट बनोगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी से ही बहुत चलता है। तुम्हारी बातें बिल्कुल बड़ों जैसी होती हैं। तुम हमेशा समझदारी वाली बातें करती हो। पापा तो कहते थे कि कभी कभी मैं तुम्हारी बातें सुनकर हैरानी रह जाता हूँ कि समय से पहले मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है, जबकि मैं हमेशा उनकी बातों पर मुस्कुरा देती थी। लेकिन आज मुझे ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग आ गए थे और मेरे मम्मी पापा के शव को कंधे पर उठाकर ले गए थे। मैं बिलख बिलख कर रो रही थी। मैं उन दोनों की अर्थी थामकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मम्मी पापा प्लीज उठ जाइए। फिर वक्त गुजरता गया और हम लोग शमशान घाट पहुंचे थे। शमशान घाट में भी मुझे मोहल्ले की औरतें तसल्ली दे रही थी। मेरे माता पिता का कोई बेटा नहीं था, ले देकर उनका सब कुछ मैं ही थी। इसलिए मैंने ही अपने हाथों से उन दोनों की चिता को आग लगाई थी। मैं उन दोनों के चले जाने के बाद बुरी तरह से रो रही थी कि अब आप लोग चले गए हैं, आपके बिना घर कौन चलाएगा? मम्मी, नहीं, आप नहीं जाएंगी। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मैं चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी, अपने माता पिता को पुकार रही थी। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन मेरी तकलीफ किसी ने नहीं देखी थी। और मेरे माता पिता की शव को मैंने अपनी आंखों से जलते हुए देखा था और अपने हाथों से उनकी चिता को आग दी थी। मैं जानती थी कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर जब शमशान घाट से सब लोग मुझे घर लेकर आए तो मैं घर के दरवाजे से लग गई थी और काफी देर तक रोती रही, चिल्लाती रह गई। लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो मुझे समझ सकता था, मुझे थाम लेता। मेरी दुनिया अंधेर हो गई थी। मैं रोशनी में खड़ी थी, लेकिन जब से मेरे माता पिता मेरे घर से गए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया ही अंधेर हो गई है। हर तरफ अंधेरा छा गया। मेरे सर पर छत नहीं रही। एक खुले आसमान के नीचे मुझे फेंक दिया गया। फिर सारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी अपने अपने घर को चले गए और वक्त गुजरता गया। मम्मी पापा की मौत को आज पूरा एक हफ्ता बीत गया था। मेरे कुछ रिश्तेदार इस घर में मेरे साथ थे, लेकिन उनका होना न होना बराबर था। माता पिता के बिना हर रात मुझे डरा रही थी। घर के हर कोने से मुझे अपने माता पिता की याद आ रही थी। आज पूरे एक हफ्ते के बाद हमारा पूरा खानदान हमारे घर में बैठा हुआ था और मैं उनके बीच में किसी आरोपी की तरह बैठी हुई थी। मेरे बड़े चाचा जी मेरे बड़े ताऊ जी को देखते हुए बोले कि देखो भाई, मेरी अपनी 3 औलाद है। अगर मैं इस बच्ची को भी अपने साथ ले जाऊंगा तो मेरे घर की व्यवस्था कैसे चलेगी? वैसे भी पाई पाई जोड़कर मैं अपने बच्चों की फीस भरता हूँ, घर में राशन भी रोज का डालता हूँ। मैं कैसे एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लूंगा? अगर मैं इसको सरकारी स्कूल में पढ़ाता भी हूँ तो भी मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये एक जिंदगी है और वैसे भी ये कौन सा अभी
वो अभी अपने शब्द पूरे करते, इससे पहले ही मेरे बड़े ताऊजी मेरे चाचा जी को आंखें दिखाते हुए बोले, खामोश रहो, इस बात को सामने लाने से मना किया था ना, खामोश रहो और अपनी जुबान को बंद रखो। ये बात